गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास में हिंदी मीडियम में हम कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। ये 4.1 एक्सरसाइज है। 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकंड। हमें इसमें क्या करना है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमने ये जांच करने हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सेकंड पार्ट मैंने लिया है इसका। यहां देख सकते हैं आप कि हम इसकी पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसको 2x दिस मल्टीप्लाई दिस -6, ये माइनस माइनस प्लस 2x। हमने क्या किया, -2 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको हम इस साइड में ले आएंगे, x² -2x और ये -2x हो जाएगा इस साइड में, +6 इक्वल टू 0, x² -4x + 6 इक्वल टू 0। आप क्लियर देख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण जो है जैसे कि हम पता है आपको कि द्विघात समीकरण में ये बताया था ax² + bx + c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। यदि आप इसको इससे कंपैरिजन करते हैं तो ये द्विघात समीकरण है। तो आप इसमें लिखोगे कि ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें बात करता हूं मैं इसकी। यहां हम a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। पिछली बार मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूं, a - b होल क्यूब फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं इसको, कुछ ये मल्टीप्लाई करके याद कर लेते हैं। आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई में ये आएगा, ये a³ - b³, इसके साथ 3a²b, ये माइनस माइनस प्लस 3ab²। तो आपकी मर्जी, आप ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, ये लगा सकते हैं, ये आपने देखना है। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड सेम, x³ - 4x² - x + 1, a - b होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab और a - b, x³ - 4x² - x + 1, x³ - 8 मल्टीप्लाई करेंगे 6x x - 2। अब 6x की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x³ - 4x² - x + 1, x³ - 8, इसके साथ करेंगे -6x², ये माइनस माइनस प्लस 12x। अब जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है उनको लेफ्ट में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। लेफ्ट में आने के बाद में x³ से x³ कट जाएगा, इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब -4x² ये वाला, और ये साइड में आके +6x², फिर ये -x ये वाला। अब 12x की साइड में आएगा तो माइनस की 12x हो जाएगा, प्लस का 1 ये वाला, प्लस का 1, 8 इस साइड में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 4 माइनस के 6 प्लस के 2x² आ जाएगा, ये माइनस के 13x आ जाएगा और प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इसको आप इसके साथ जो है कंपैरिजन करेंगे, इसका इसके साथ, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मीनिंग ये द्विघात समीकरण है। तो ऐसे आपने पहला क्वेश्चन करना है कि आप बगैर सिंप्लीफाई करें, बगैर कैलकुलेशन करें, आप जजमेंट नहीं लगाएंगे। पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे समीकरण को। कोशिश करो इस रूप में लिखें, राइट हैंड साइड में 0, बाकी जितने भी पद होंगे वो लेफ्ट में लिखेंगे आप। यदि बिल्कुल इससे मैच करता है, चर की घात अधिक से अधिक 2 हो, चर की घात अधिक से अधिक 2 हो, तो हम कहेंगे कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है। 2 से कम घात हो, 2 से ज्यादा घात हो, तो हम जो चर की, तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे आपने करना है। अब मैं नेक्स्ट जो है उसकी बात करता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि इसमें करना क्या है। सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में मैं पढ़ देता हूं क्या करना आपने। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए।
ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको पढ़ के इसको आपने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका सॉल्यूशन हल मैं लिखता हूं। हल तो यहां देखिए, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल पश्चात, अब मीन्स वर्तमान, आज के दिन, आज के 3 साल बाद जो है उनकी आयु गुणनफल 360 होगा दोनों का। रोहन आज के 3 साल बाद रोहन की आयु गुणा में उसकी मदर की आयु का गुणनफल 360 है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना हो उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है तो हम ये मान लेते हैं, मान लो रोहन की आयु x वर्ष, वर्तमान आयु लिखो आप, उनकी वर्तमान आयु, मान लो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। तो इसलिए उसकी जो मां है, रोहन की मां की वर्तमान आयु इसे 3 गुना बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसे 26 वर्ष हो गया, x गुना में 26 वर्ष। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है उसकी मां, तो रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ दिए उसकी मां की आयु। अब प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, 3 वर्ष पश्चात, आज के दिन x है, 3 वर्ष पश्चात होगी x जमा में 3। रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद कितनी होगी, x जमा में 3। उसकी मां की आयु 3 वर्ष बाद होगी, जमा में 3 और जोड़ देंगे, इनका गुणनफल आता है 360। और अब बड़े आराम से आप जो है x जमा में 3 और इसको x जमा में 29 करोगे आप, बराबर 360। अब गुणा करेंगे x के साथ x स्क्वायर, x की 29 के साथ 29x, 3 की x के साथ 3x और 3 की इसके साथ, तो ये आ जाएगा 87। अब 360 को हम इस साइड में ले आएंगे, x स्क्वायर 29 और 3 32x, और ये होगा 87 प्लस का 360 माइनस का। 360 में से 87 माइनस कर देंगे आप, 10 में 7 जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा 7 और 2, तो माइनस 273 आ जाएगी। तो आपने ये द्विघात समीकरण बदलना था, तो देख सकते हैं आप, ये द्विघात समीकरण में हमने बदल दिया। अभी ये क्वेश्चन तो यहीं तक करना था। आगे आप करना चाहें, मान लो एग्जैक्ट निकालना चाहें कि वर्तमान आयु कितनी है, इसके गुणनखंड विधि द्वारा इसको आप हल करेंगे, इसके मूल निकालेंगे, और जो x का मान आएगा वो रोहन की आयु हो जाएगी, और x के मान में 26 जोड़ दोगे तो वो उसकी मां की। लेकिन ये क्वेश्चन तो यहीं तक करना था, ऐसे आपने करना है। तो अब मैं आगे के लिए इसको रफ करता हूं। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है अधिक से अधिक बच्चों को अपने चैनल के साथ जोड़ें, ताकि ये चैनल जो है ऐसे ही बच्चों की पढ़ाई करवाता रहे। यह आपका कर्तव्य भी है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तभी ये चैनल चलेगा। आपके सहयोग से ही चल रहा है ये, और हमारी ताकत जो है आप लोग ही हैं। इसलिए सभी बच्चों का ये कर्तव्य बढ़ता है कि आप फ्री ऑफ एजुकेशन चाहते हैं तो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और अच्छे ढंग से हम आपको सिलेबस करवा सकें।
हाँ जी, अब एक बार जो है इसका हम सेकंड का फोर्थ पार्ट लेंगे। फोर्थ पार्ट में मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चाल से यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए इसमें 3 चीजें हैं, एक दूरी, एक समय और एक चाल। दूरी, समय और चाल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, समय निकालना हो, समय ये होता है दूरी भाग में चाल, और या फिर चाल निकालनी हो, चाल यहां आ जाएगी, दूरी भाग में समय। और यदि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि दूरी का फार्मूला बनेगा चाल गुणा में समय। ये तीनों एक ही बात है। मैं इसलिए बता रहा हूं तीनों कि 3 चीजें हो गई हमारे पास, दूरी और समान चाल। चाल जो है स्पीड जो कहते हैं, और समय कितना समय लगेगा। इनका फार्मूला ये होता है, समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल, और चाल निकालनी हो तो दूरी बटे समय, और दूरी निकालनी हो तो चाल गुणा में समय। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। हम यूज कहां पे करते हैं इसका, वो देखिए। जैसे फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमें क्या निकालना है फोर्थ पार्ट में, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम ये मान लेते हैं, मान लो रेलगाड़ी की सामान्य चाल आ जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ये सपोज कर ली कि जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपके पास क्वेश्चंस क्या है, ये मान लो दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। तो हमारे पास क्या है, पर्सन के अनुसार आप लिखोगे, पर्सन के अनुसार रेलगाड़ी ने 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, दूरी है ये, और किस चाल से करनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यदि हम दूरी को 4 से भाग देंगे तो ये समय आएगा। मैंने दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल किसके इक्वल आएगा, ये समय, टाइम आएगा। तो ये जो है टाइम लगता है, ये टाइम घंटों में है। तो ये टाइम जो है सामान्य चाल से चलती है तो इतना समय, इतने घंटे लगेंगे। अब यहां क्या कह रहा है कि सामान्य चाल से 8 किलोमीटर कम कर दी, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो सामान्य चाल है x है, दूरी तो इतनी तय करनी है 480, सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है, ये दूरी है, दूरी है। तो इसमें से कम कर दी जाए तो x माइनस 8 चलेगी। फिर सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो x माइनस 8 की स्पीड से चलेगी। अभी चाल ये होगी, तो धीरे चलाएंगे तो ये समय ज्यादा होगा, धीरे चलेगी तो समय ज्यादा, ये कम लग गया। तो ये कितने घंटे ज्यादा लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे, ये 3 घंटे ज्यादा है इससे। या तो आप इसमें 3 माइनस कर दो या इसमें 3 प्लस कर दो और बराबर कर दो, ये चीज है। देखो यहां आपको समझना है, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। देखिए सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी तय करनी 480, तो समय लगेगा इतने घंटे, दूरी बटे चाल, ये समय लगेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि दूरी तो इतनी रहेगी,
चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है कमी कर दें, तो 480 बटे x माइनस 8 ये चाल हो जाएगी। अब ये धीरे चलेगी तो समय ज्यादा लगेगा, यहाँ x की किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही गाड़ी, यहाँ x माइनस 8 के या कम, ये स्पीड कम है, स्पीड कम है टाइम ज्यादा हो गया, तो ये 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ये 3 घंटे कम लगते हैं, तो इनको इक्वल करने के लिए कम वाले में 3 घंटे जोड़ दिए ताकि ये बराबर हो जाए। अब इसकी क्या है कि ये हमारे पास समीकरण बन गया। अब इसका लघुत्तम लेंगे हम, x आएगा और x माइनस 8 आएगा, तो लघुत्तम को इससे भाग दोगे तो x कट जाएगा, 480 गुणा में x माइनस 8। अब 3 के साथ आ जाएगा x भी मल्टीप्लाई, x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा, और यहां इक्वल टू 480 और x आ जाएगा। अब दोनों साइड में मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम को छोड़ देते हैं। देखो दोनों साइड में मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम को छोड़ देंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 480 इसके साथ 480x, और इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8 2 64, 6 8 तो का 32 6 38, ये 3x की इसके साथ 3x स्क्वायर, 3x के साथ 8 दिया 24x और 480x, 480 से कट जाएगा, ये उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा की बात है। अब इसको लिखा हमने 3x स्क्वायर माइनस के 24x ये वाला, और फिर माइनस के 3840 इक्वल टू 0, ये हमने द्विघात समीकरण निकालना। तो यहां थोड़ा सा आपने जरूर सोचना है कि हमने जो फार्मूला लगाया, पहला फार्मूला लगाया दूरी बटे 4, और दूरी बटे 4 समय होता है, ये जो नॉर्मल स्पीड से चलेगी सामान्य चाल से समय है, ये धीरे चलेगी वो समय है, धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए कितना ज्यादा लगेगा 3 घंटे, तो कम वाला टाइम में 3 घंटे जोड़ के बराबर लिख दिया और लघुत्तम लेके हम निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ 4.2 के डाउट्स आपको क्लियर करता हूं। 4.2 के जैसे आप एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट पढ़ता हूं। 4.2 में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पे ऊंचाई जो है आधार से कम है, ये समकोण त्रिभुज है, तो हमने क्या है कि ऊंचाई मान लो, हमने क्या 2 भुजाएं निकालने, ऊंचाई में x मान लेता हूं या आधार x मान लो, तो ये 7 कम है तो 7 माइनस x हो जाएगी। तो आप ये मान लो समकोण त्रिभुज का आधार बराबर है x सेंटीमीटर, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि लिखा हुआ क्लियर कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार मैंने x मान लिया, ये x माइनस 7 हो जाएगी, और कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको ये पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब खोल दें इसको, एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब 13 का स्क्वायर 169। अब इसको इस साइड में ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इस साइड में ले आएंगे 49 माइनस 169, ये आ जाएगा। अब ये इसमें से माइनस करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस का आएगा, एक तो जो है 169 में से 49 माइनस करना है, 0 2 1 माइनस 120। अब 2 देखिए, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड्स
बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर, 2 से 7x, 2 से करेंगे 60 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, वही फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे, तो आप इसको हल करोगे तो -60x स्क्वायर आएगा, और इसमें 12 और 5 बन जाएंगे, माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले 2 में कॉमन x माइनस 12, फिर 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों में x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 0 होगा पहला, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां x 12 आ जाएगा, यहां x आ जाएगा माइनस के 5। माइनस का हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमने x जो है वो आधार माना है, समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर। माइनस का आधार नहीं हो सकता, भुजा माइनस की नहीं हो सकती, तो इसलिए हम x को 12 लेंगे, आधार 12 है, और आधार 12 है तो आपके पास जो है ये ऊंचाई 12 माइनस 7 5 हो जाएगी, आधार 12 आ जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी 5। तो ऐसे आपने करना। एक छठा क्वेश्चन का भी मैं हिंट दे देता हूं, जाते हैं 6th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन का हिंट यहां ले लेता हूं मैं। 6th क्वेश्चन का हिंट है, स्टेटमेंट बड़ी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 3 गुणे से अधिक है। 3 गुणे से, दुगुने से 3 अधिक है, दुगुने से 3 अधिक है निर्माण लागत। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो यदि दिन में कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 चीज ज्ञात करनी है। आखिरी लाइन पढ़िए, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो हम मान लेते हैं, मान लो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या x, हमने मान ली x, एक दिन में x बर्तन बनाए, ये मान के चलो आप, संख्या x है। अब इसलिए प्रत्येक बर्तन का मूल्य, प्रत्येक बर्तन की लागत या मूल्य लिख सकते हैं। ये कहता है कि जितनी संख्या है बर्तनों की जो एक दिन में बना, उसका दुगुने से 3 अधिक है। दुगुना मतलब 2 से गुणा करने इसको, दुगुना, और उससे भी 3 अधिक है, उससे भी 3 अधिक है। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इनकी गुणा करेंगे। देखो, एक बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन का लागत 3, तो टोटल 90 रुपया है। ये प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, ये तो है बर्तनों की संख्या और ये एक बर्तन की लागत है। तो संख्या को एक बर्तन की लागत से तो कुल लागत आ जाएगी, कुल लागत 90 रुपए है, तो 90 के बराबर रख दिया। तो ये 3 लाइन मेन है। अब तो ये गुणा करनी है सिंपल। देखो, x की गुणा इसके साथ करेंगे 2x स्क्वायर, 3x, 90 साइड माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने क्या है कि 3 का अंतर होना चाहिए और गुणा 180 आने चाहिए, 180। तो आपने इसको गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करके और x का मान निकालना। थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, ये आएगा -180 x स्क्वायर, ये आएगा। अब इसके 2 टुकड़े करने हैं, एक प्लस का टुकड़ा और एक माइनस का, प्लस वाला बड़ा होगा और गुणा 180 आ जाए, गुणा क्या आ जाए 180। तो आप एक बार देखो, गुणा करो, 15 के 18 गुणा करो, 15 की 18 की, 18 5 90, 9, 18 के 18 9 27, जो 70 आएगा। हमें चाहिए 180, 180 तो कम है काफी, तो फिर और कम करो आप। जैसे 15 की और 3 12 की,
ये गुणा दो, तो 12 15 60, 12 1 12 6 18 180। तो इसके ये हो जाएंगे आपके 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0। अब इन दो में कॉमन लेंगे x, तो 2x जमा 15 आ जाएगा, और इनमें कॉमन लोगे आप जो है माइनस के 6, तो 2x जमा 15 आ जाएगा इक्वल टू 0, और 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा 0। तो इसको 0 लिखोगे तो x आएगा माइनस 15/2, और इसको लिखोगे तो x आएगा 6। तो माइनस का तो हो नहीं सकता x, ये तो छोड़ देंगे जैसे हम और क्वेश्चन में करते हैं, क्योंकि x मैंने क्या मानना है इसके अंदर, x बर्तनों की संख्या मानी है, एक दिन में बढ़ाए गए बर्तनों की संख्या x है, तो माइनस का नहीं हो सकता, x 6 होगा, x 6 होगा तो बर्तन एक दिन में बढ़ाए 6, और रेट कितना हुआ एक बर्तन का, 6 दूनी 12 3 15, 6 बर्तन एक दिन में बढ़ाए, और एक बर्तन का रेट 15 रुपए, 15 छिकू 90, टोटल लागत 90 हो जाए। वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, ऐसे करना है। थैंक यू।